अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। बेसिकली ना सबसे पहले हमें इसकी कॉज पता होनी चाहिए। अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ होता क्यों है? अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ मोस्ट लाइकली यू हैव टू से दिस थिंग इट्स कैन बी अकर इन any kind of the chronic infections, any kind of the disease that can lead to the chronic infection. For example, endocarditis, any kind of the autoimmune disease like SLE, rheumatoid arthritis. These can also lead to the anemia of the chronic disease. अब इसमें अनीमिया होता किस तरह है क्रोनिक डिजीज़ के अंदर? अच्छा जी, इसमें अनीमिया इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना, हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर ज़्यादा होता है। किन में ज़्यादा होता है? ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में नमूने कौन सा आपका अनीमिया कॉमन होता है? वो अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ होता है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ में मैंने जैसे आपको बता दिया है, किसी ना किसी इन्फेक्शन हिस्ट्री मस्ट होगी। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट वायरल। वायरल में भी हो सकते हैं बट लीस्ट कॉमन। कौन सा हो सकता है इसमें? बैक्टीरियल। किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह में हो सकता है? बैक्टीरिया को ना अपने सर्वाइवल के लिए क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको? आयरन की और दूसरी ग्लूकोज की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रोनिक स्टेज में चल रहा है, काफ़ी देर से उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस चल रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? जो बैक्टीरिया ना वो सरवाइव करने के लिए आयरन को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। जब बैक्टीरिया आपके आयरन को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे अपने सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी ना एक सब्सटेंस रिलीज करेगी जिसको हम कहते हैं हेप्सिडिन। ये रिलीज किधर से होता है? ये जी हमारे रिलीज होता है लीवर से रिलीज होता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि इसने ना जो हमारे पास मैक्रोफेज ने स्टोर आयरन की थी ना, हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पढ़ा था किधर? लीवर के अंदर। ये इसको क्या कर देती है? इनहिबिट कर देता है, रिलीज नहीं होने देता। ठीक है, पहला काम इसका। दूसरा काम इसका क्या होता है? इसने ये करना होता है कि जो हमारे पास ईपीओ जीन होता है ना, उसकी स्टिमुलेशन को कम कर देना होता है। जब ईपीओ जीन मैसेज नहीं देगा तो ईपीओ जीन बोन मैरो को मैसेज आगे नहीं देगा, हेप्सिडिन ब्लॉक कर देगा ईपीओ को, ईपीओ बोन मैरो को मैसेज नहीं देगा और हमारे प्रोडक्शन नहीं होगी किसकी? आरबीसी की। और आरबीसी से तो हमारे आयरन बनता है, हीम और ग्लोबिन बनता है। हीम कंपोज ऑफ आयरन एंड द प्रोटोपोरफायरिन रिंग। हमारे इस तरह बोन मैरो को मैसेज नहीं मिलेगा, सुप्रेस कर देगा किसको? ईपीओ जीन को, इरिथ्रोपोइटिन को। ये इसका था नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, इसने इस तरह हेप्सिडिन ने करना है कंपनसेटरी मैकेनिज्म में रिलीज होके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या क्या है आपका? फॉर एग्जांपल अब अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज हो गया ना, तो जो हमारे पास आयरन पहले से पड़ी होगी ना, वो उसकी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात और इसमें क्या हो सकता है? जो हमारे पास हीम है ना वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेप्सिडिन ब्लॉक कर रहा है किसको? ईपीओ जीन को। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी ना वो भी इसमें कम कर देगी। जाहिर सी बात है, हीम कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम, और इसकी वजह से पहले नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा बट बाद में क्या होगा जी? माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? पहले इसमें क्या होगा? पहले इसमें होगा आयरन कम होगा, हीम कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम होगी और माइक्रोसिटिक अनीमिया हो गया। हम किस में देखते हैं? अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। एक दफ़ा दोबारा बता दूं किस में कॉमन होता है? ये कॉमन होता है हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर होता है जिनमें कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज चल रही हो। ठीक है, हेप्सिडिन का काम ये होता है कि इसने ना, इसका एक और काम होता है कि आप पूछ सकते हैं कि जी इसने आयरन को तो कम कर ही दिया, लेकिन जो हमारी बॉडी में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको कैसे कम कर सकता है? उसको कैसे ओवरकम कर सकता है? इसने टोटल हेप्सिडिन ने टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को इस तरह डिक्रीज करना है कि इसने ना फेरोपोर्टिन को क्या कर देना है? इनहिबिट कर देना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, रिलीज करके फेरोपोर्टिन को ब्लॉक कर देगा तो एंटीरोसाइट से क्या होगी?
एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, आयरन की, एट लेवल ऑफ ड्यूडेनम पे। ठीक है, इसने इस तरह क्या करना है, फेरोपोर्टिन के लेवल को डिक्रीज कर देना है, इंटरल्यूकिन 6 का लेवल इंक्रीज कर देगा, एंटीरोसाइट से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी ड्यूडेनम में, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें कम हो जाएगी। ये 3 से 4 फीचर्स हैं जो हम किसके अंदर देखते हैं, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज के अंदर। ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसकी हम बात करते हैं जी, लैब्स फाइंडिंग की बात करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास ऑलरेडी लीवर के मैक्रोफेजिस के पास पड़ी है ना, मैंने आपको बताया हेप्सिडिन ब्लॉक कर देगा, मैक्रोफेजिस से रिलीज नहीं होने देगा, जो ऑलरेडी हमारे पास स्टोर फॉर्म में पड़ी है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास स्टोर फॉर्म वाली आयरन है, एंड दैट इज जिसको हम बोलते थे फेरेटिन, उसका लेवल क्या हो जाएगा जी, उसका लेवल इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफरिन, सीरम आयरन, परसेंटेज, सैचुरेशन, जितनी भी हैं वो सारी क्या कर देंगी, कम कर देंगी। क्यों, क्योंकि हेप्सिडिन किसको ब्लॉक कर रहा है, फेरोपोर्टिन को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, ये तो चीज़ की इन्वेस्टिगेशन। फिर अब इसमें बात करते हैं जी इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट में हमने अंडरलाइन डिजीज को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, इन्फेक्शन बढ़ रहा हो और बैक्टीरियल आयरन को यूटिलाइज कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, इसलिए हम ट्रीट अंडरलाइन कॉज करेंगे इसमें, और बाहर से ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन देंगे। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन देंगे, ये इसका ट्रीटमेंट था। इसको हम एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं, फिर इसको स्टेप 1 से भी कर लेंगे, स्टेप 2 से भी इसको एक दफ़ा रीड दे लेते हैं। कोई उसने बात यहाँ पे नहीं लिखी हो, उसको हम देख लेते हैं। अनीमिया एसोसिएटेड विद द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एग्जाम्पल एंडोकार्डाइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज लाइक SLE। ठीक है, और एनी काइंड ऑफ द कैंसर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द अनीमिया इन द हॉस्पिटलाइज पेशेंट। क्रोनिक डिजीज प्रोडक्शन करती है एक्यूट फेज रिएक्टेंट की, और किसकी, हेप्सिडिन की। कहाँ से, लीवर से। हेप्सिडिन का काम क्या होता है, लिमिटिंग आयरन ट्रांसफर फ्रॉम द मैक्रोफेज टू एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स। वही हमारी जो स्टोर आयरन होती है उसको रिलीज नहीं होने देता, सुप्रेस कर देता है, किसको जी, ईपीओ जीन को सुप्रेस कर देता है। अब जब उसने इसकी प्रोडक्शन को सुप्रेस कर दिया, एम क्यों करता है, बिकॉज इट्स एम टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम एक्सेसिंग द आयरन विच इज़ नेसेसरी फॉर दियर सर्वाइवल। जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी उसको इसने ब्लॉक कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, अवेलेबल आयरन डिक्रीज कर देगा, हीम का लेवल डिक्रीज कर देगा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देगी, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। लैब फाइंडिंग में हम क्या क्या देखते हैं, फेरेटिन का लेवल बढ़ जाएगा इसमें, टोटल आयरन बाइंडिंग कैसे, क्योंकि स्टोर्ड फॉर्म रिलीज नहीं हो रही, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज, सीरम आयरन डिक्रीज, और परसेंटेज सैचुरेशन भी इसमें डिक्रीज कर देगी, और जो प्रोटोपोरफिरिन का लेवल है ना, वो इसमें क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं जी, इसकी अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स देंगे, इन्फेक्शन को कम करेंगे ताकि डिजीज़ की मॉर्टेलिटी कम हो जाए। अब इसी टॉपिक को हम एक दफ़ा देख लेते हैं जी, किससे, स्टेप 1 में उसने कोई नई बात इसमें लिखी है। तो अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, इन्फ्लामेशन होती है, इंटरल्यूकिन 6 का लेवल इसमें इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हेप्सिडिन का लेवल इंक्रीज करता है, रिलीज बाय द लीवर बाइंड फेरोपोर्टिन ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स एंड द मैक्रोफेज। म्यूकोजल सेल से बाइंड कर जाता है और मैक्रोफेज से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता। फेरोपोर्टिन पे एक्ट करेगा तो इंटेस्टाइन ड्यूडेनम वाले पार्ट से एब्जॉर्ब नहीं उसको नहीं देगा, उसके रिलीज को कम कर देगा आयरन फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, एंड आयरन अब्जॉर्प्शन को भी कम कर देगा गट से। Associated with the conditions such as chronic infections, neoplastic disorder CKD, and the autoimmune disease like SLE and the rheumatoid arthritis। CKD के भी पेशेंट के अंदर फाइंडिंग इसमें क्या क्या होंगी, इसकी जो वो इन्वेस्टिगेशन है, आयरन का लेवल कम होगा, फेरेटिन का लेवल इसमें इंक्रीज होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम, परसेंटेज भी कम, और इस पर लिख ले जो ट्रांसफेरिन का लेवल है ना, वो भी इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मोसिटिक बट कैन बी बिकम माइक्रोसिटिक। शुरू में पहले नॉर्मोसिटिक के फीचर, बाद में माइक्रोसिटिक। ट्रीटमेंट हम अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे,
ठीक है। जुडिशियस यूज़ ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे इसमें। एरिथ्रोपोइसिस के लिए हम बायस एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इन द क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर तो CKD का पेशेंट है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे EPO जीन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसीलिए बाहर से हम क्या देंगे उसको, एरिथ्रोपोइटिन देंगे, ठीक है। ये बस इतना सा टॉपिक था जो यहाँ पे लिखा हुआ था। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो थोड़े से फीचर मेंशन कर देगा, फॉर एग्जांपल SLE के मेंशन कर देगा, बटरफ्लाई रैश है उसको, ठीक है, उसका पैनसाइटोपिनिया हुआ है, और उसके बाद वो और कह देगा उसकी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, साथ वो फेरेटिन का लेवल मेंशन कर देगा इंक्रीज है और बाकी सबका लेवल डिक्रीज है। इन बताएंगे क्या है, तो फिर इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज होगा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा स्टेप 2 सीके से भी रीड कर लेते हैं जी, उस पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, टू लिमिट द बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन द बॉडी हाइड्स और ब्लॉक इट्स आयरन इन सिचुएशन ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सच एज इन्फेक्शन, किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी न किसी मलिग्नेंसी की वजह से, ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, SLE की वजह से आयरन कहाँ ट्रैप हो जाता है, मैक्रोफेज के अंदर, और फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट इन द माइक्रो नॉर्मोसिटिक एनीमिया विद द नॉर्मल और लेवल ऑफ द आयरन स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ द फेरेटिन, फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है, सीरम आयरन कम, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम। Treatment consists of that treating the underlying cause, anemia associated with the end-stage renal disease respond to the erythropoietin replacement therapies में हम देते हैं। Anemia secondary to the end-stage renal disease is caused by the deficiency of the erythropoietin. Treatment with the recombinant EPO देते हैं उसको, ठीक है, worsening hypertension ट्रीट करने जी। कोई इसमें नई बात नहीं थी, छोटा सा एक टॉपिक था ये। किसी का भी कोई यहाँ से क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।